पूरे देश में कई होटल, रिसोर्ट, रेस्टोरेंट सब कुछ बुक है। लोगों ने तैयारियां कर रखी हैं कि कैसे ठीक रात 12 बजे स्वागत करेंगे 2025 का। महेश मिश्रा भी नजर आ रहे हैं और मिनी मुंबई, मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में मौजूद है। महेश, मौसम बहुत अच्छा है, आपके पीछे जो दिखाई दे रहा है, जो हम महसूस कर पा रहे हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं। मतलब आज न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए प्रकृति भी पूरा साथ दे रही है लोगों का। बिल्कुल, इंदौर में जो इस वक्त मौसम है बड़ा खुशनुमा है। पिछले कुछ दिनों से बहुत तेज सर्दी थी, पर आज मौसम में एक हरारत है। उतनी सर्दी नहीं है जितनी एक आमतौर पर 2 या 3 दिनों से पहले यहाँ पे जो मौसम था, पर अभी मौसम बहुत खुशनुमा है और लोगों ने अभी इंदौर में अपने घरों से निकलना शुरू नहीं किया। दरअसल इंदौर थोड़ा देर रात तक जागने वाला है, यहाँ पे जिसमें भी थोड़ी देर से शुरू होता है। और मैं आपको मेरे पीछे का आपने नजारा देखा, आपको दूसरा एक नजारा यहाँ पे दिखाता हूँ। इस वक्त मैं इंदौर के जिस मॉल के सामने खड़ा हूँ, यहाँ पे अब लोगों ने आना शुरू कर दिया। आप देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पर ये नजारा है। यहाँ पर 2025 की जो है स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। लोग इसके फोटो ले रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं। परिवार के साथ लोगों ने लोग इस तरीके से पे आते हैं और अब यहाँ पे लोगों ने आना शुरू कर दिया है। ये यहाँ पे लोगों ने आना शुरू कर दिया है। ये वो लोग हैं जो परिवार के साथ में धीरे धीरे आ रहे हैं। मॉल्स में कुछ लोग अभी शॉपिंग करेंगे और इसके बाद में जो पूरा जश्न है वो सवाब पे आना शुरू होगा लगभग 10:30 के आसपास में। इसके साथ में इंदौर में एक पुलिस ने भी खासी यहाँ पे व्यवस्था की हुई है। दरअसल इंदौर को जिस तरीके से आपने कहा कि मिनी मुंबई के रूप में जाना जाता है, उसके साथ में इंदौर में जमकर आज के दिन लोग अल्कोहल का उपयोग करते हैं और जिससे निपटने के लिए इंदौर पुलिस ने भी खासी तैयारी की हुई है। इंदौर पुलिस ने लगभग 5000 से ज्यादा जवान सड़कों पे उतारे हैं, जो लगभग रात में 9 से 9:15 के बीच में अलग अलग चेक पॉइंट्स पे पहुंच जाएंगे। और हर चेक पॉइंट पे पुलिस ने ब्रेथ एनालाइजर के साथ में अपनी स्पेशल यूनिट को यहाँ पे तैनात किया है। और इसके लिए 2 दिन पहले से इंदौर पुलिस कमिश्नर हो या इंदौर कलेक्टर, उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर लोगों को ये कहा है कि यदि आपको जश्न मनाने के लिए घर से निकलना है और आपको ड्रिंक करना है तो आप अपने या तो कैब में आइए या ड्राइवर के साथ आइए, अन्यथा आपकी गाड़ी रात में वहीं रख ली जाएगी। और इंदौर में भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगभग एक गाड़ी पे शराब पीने के साथ में यदि कोई मिलता है तो उस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे जाने की कोशिश करेंगे। 2024 जा रहा है, 2025 आ रहा है, कैसा था 24 और 25 से क्या उम्मीदें? 24 बहुत अच्छा था वैसे तो देखा जाए तो, पर 25 से एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि इससे ज्यादा और बेटर कर सकते हैं। इंदौर तो ऐसे डेवलपमेंट के हिसाब से तो काफी अच्छा ग्रो कर रहा है, मेट्रो सिटी हो रही है तो काफी अच्छा है, ग्रोन अप है। मे भी पॉसिबल बहुत अच्छा होने वाला है 2025। लोगों को खासी उम्मीदें हैं 2025 से। 24 तो बेहतर गया ही है, पर लोग 25 से भी उम्मीदें करते हैं कि ये 25 में सभी के लिए बेहतर और सभी के लिए मंगलमय हो। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आपने कहा कि चाक चौबंद इंतजाम है। साथ ही साथ महेश, हम सिडनी का खूबसूरत नजारा अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और साथ ही साथ पूरी दुनिया भर में किस तरह से नए साल का जश्न हो रहा है, ये हम साझा करें अपने दर्शकों के साथ। महेश, आपने कहा कि भाई तैयारियां हैं, लेकिन इंदौर जो है, चाहे वो खजराना गणेश हो, चाहे अन्नपूर्णा माता का मंदिर हो, पास में महाकाल हो, थोड़ा इस विषय में भी बताइए, क्योंकि लोग अब धीरे धीरे अपनी सनातनी परंपरा की ओर लौटने का और धार्मिक स्थलों पर नए साल का जश्न मनाने का जो तरीका है एक बार फिर से अपना रहे हैं। क्या कहें कि क्रेज बढ़ रहा है, ऐसे में क्या आप और रौनक देख रहे हैं, चाहे वो इंदौर हो या फिर उज्जैन हो? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा सुनील जी। जिस तरीके से अब लोगों का जो क्रेज है वो धीरे धीरे सनातन की ओर बढ़ रहा है, लोग वापस अपनी जड़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। इंदौर बल्कि मध्य प्रदेश का देश के सभी मॉल्स में नजर आएगा, आमतौर देश के सभी मॉल्स में नजर आएगा। आमतौर पर एक बड़ा क्रिसमस ट्री हुआ करता है हर बड़े मॉल के, हर बड़े संस्थान के बाहर। अब यहाँ से क्रिसमस ट्री गायब हो चुके हैं। खजराना गणेश की आपने जो बात की है, तो सुबह 4 बजे से वहां मंदिर को खोला जाएगा और 4 बजे मंदिर को खोला जाएगा और मंदिर खुलने के साथ ही जो दर्शन के लिए जो लोग हैं वो लगभग रात में 12 बजे के बाद से मंदिर के लिए आना शुरू कर देते हैं। खासी तादाद में महाकाल में व्यवस्था की गई है। महाकाल में तो लोग 2 दिन पहले से पहुंच चुके हैं। ओमकारेश्वर में आपने जिस अन्नपूर्णा मंदिर की बात की, तो वहां भी सुबह 4 बजे से दर्शन शुरू होंगे। पर जो लोग हैं वो अपना साल के नया दिन, भले ही अंग्रेजी कैलेंडर है, पर लोग इसको अपना नया साल मानते हैं और देव दर्शन के साथ, भगवान के दर्शन के साथ, उनकी पूजा के साथ में अपने नए साल को शुरू करना चाहते हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और महेश, चाक चौबंद
इंतजाम। इंदौर वासी हर चीज को बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और इसी सौहार्द के साथ वो मनाए ये त्योहार भी, या कहें कि ये नए साल के जश्न भी। महेश, जो मंदिर हैं उनकी तो तैयारियां हैं, कल सुबह 4 बजे से खुल जाएंगे, लेकिन इसके बाद इंदौर जो है वो मशहूर है अपने खाने पीने को लेकर, अपनी आओ भगत को लेकर। तो रात भर जहां इंदौर में मार्केट खुला रहता है खासतौर पर खाने पीने के लिए, तो नए साल के मौके पर तो और भी खास इंतजामात होंगे। और वो कौन कौन से एरिया हैं, इंदौर के क्षेत्र हैं जहां पर ज्यादा रौनक देखने को मिलती है नए साल पर? देखिए सुनील जी, जिस तरीके से आपने अभी कहा कि यदि आप कहीं बाहर घूमने नहीं गए, आप किसी रिसोर्ट में अपने शहर के बाहर नहीं गए, तो एक वो भी तबका होता है जिसकी जेब बहुत भारी नहीं होती है, पर वो न्यू ईयर मनाना चाहता है। उसमें वो स्टूडेंट होते हैं जो बाहर से पढ़ने के लिए आए, पर उनका एक सीमित बजट होता है। तो उनके लिए इंदौर हो या देश के दूसरे शहर, हर शहर में कोई ना कोई एक जगह होती है। उसी तरीके से इंदौर में 56 दुकान है, इंदौर में सराफा है, जहां पे आज रात भर आपको खाने के लिए आपको जगह मिलेगी। आपको लगातार लोग यहां पर कभी भी आ जा सकते हैं, सस्ते बजट में अपना काम कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ खाने की जो आपने बात की, तो इस बार जो न्यू ईयर है वो आ रहा है मंगलवार के दिन। आज मंगलवार का दिन, और मंगलवार को आमतौर पर जो भारतीय हैं वो नॉनवेज और अल्कोहल से जो है थोड़ा परहेज करते हैं। तो इस पूरे मंगलवार के दिन आने वाले 31 के लिए इंदौर की जो बड़ी बड़ी होटल्स हैं उन है कि जो लोग नॉनवेज को मतलब उसको सप्लीमेंट के तौर पर यूज कर सकते हैं। नॉन अल्कोहलिक बेवरेज की यहाँ पे व्यवस्था की गई है सारी होटल्स में। उसके अलावा एक बात और की गई है इसमें, उसके अलावा एक बात और हम करते हैं, जो भी आप सिडनी की बात कर रही थी, तो सिडनी के और ऑस्ट्रेलिया के और न्यूजीलैंड की लगभग स्थिति वही है जो भारत की और श्रीलंका की। जिस तरीके से श्रीलंका एक हमारा आइलैंड है, उसी तरीके से सिडनी भी माफ कीजिएगा जो न्यूजीलैंड एक आइलैंड है, और वहां पे दुनिया की ये माना जाता है सूरज की नए पहली किरण पड़ती है। जिस तरीके से इंदौर, माफ कीजिएगा, जिस तरीके से भारत में अरुणाचल में सूरज की पहली किरण 1 जनवरी की जो है वो हिंदुस्तान में अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, उसी तरीके से न्यूजीलैंड में सूरज की पहली किरण पड़ती है दुनिया। तो इस बार इंदौर में खजराना मंदिरों की, तो इस बार इंदौर में खजराना गणेश या अन्नपूर्णा, उसके अलावा महालक्ष्मी मंदिर है इंदौर में बड़ा गणपति मंदिर है। इंदौर के जो अन्य दूसरे मंदिर हैं, हरसिद्धि मंदिर है, वहां भी इस बार काफी लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। मंदिरों ने पहले से तैयारी की है। मंदिरों का ये जो सुबह एक लंबी भीड़ होती है, खजराना मंदिर पे लगभग 10 से 11 लाख लोग इस दिन दर्शन करने आते हैं। उसके लिए प्रशासन ने अलग व्यवस्था की है। रंजीत हनुमान पे 5 से 7 लाख लोगों को कल दर्शन करना है, उसकी प्रशासन ने व्यवस्था की। इसी तरीके से शहर के जो बड़े मंदिर हैं उनमें भी अलग अलग लोगों ने माफ कीजिएगा प्रशासन ने अलग अलग व्यवस्था की। और आप अभी यहाँ देखेंगे कि लोगों में उत्साह इस तरीके का है। आमतौर पर कैमरे के बीच से लोग नहीं निकलते, पर सब जल्दी में है, सबको अपने ऑफिस से निकलना भी इस मॉल शहर की वो सराफा दुकान हो, छप्पन हो, वहां पे पहुंचेंगे तो लोगों में भी काफी जल्दी है, खासा उत्साह है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और वाकई में चाहे आप भी कुछ आपने प्लान किए होंगे, लेकिन आप तो लोगों के साथ मना रहे हैं, लोगों को ये दिखा रहे हैं नज़ारा कि कैसे मन रहा है, साथ ही साथ लोगों के बीच इन खुशियों में ढूंढ ले रहे हैं अपना न्यू ईयर के मनाने के जश्न को भी और उन खुशियों को भी। जाहिर तौर पर हमारी यही कोशिश है कि आपको दुनिया भर के साथ, देश भर में और खास तौर पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कहाँ किस तरह न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये आपके साथ दर्शकों हम साझा करें। हमारी ये पूरी कोशिश है। और ये भीनी भीनी सी सर्दी, इसके बीच नए साल का आगाज, बेहद खूबसूरत दृश्य। 24 जा चुका है, 25 की तैयारी है। आप यहाँ हैं, लोकल इंदौर से, बाहर से हैं? मैं रीवा का हूँ। अच्छा, आप रीवा से। तो कैसा यहाँ का माहौल लग रहा है? रीवा में यहाँ पे क्या अंतर दिखता है? रीवा का माहौल लग रहा है, रीवा में क्या अंतर दिखता है? रीवा और इंदौर में अगर देखा जाए तो ये मालवी क्षेत्र है, तो रीवा में पब्लिक थोड़ा अवेयर टाइप की है, यानी जो सीधा सीधा काम वहाँ करती है। वहाँ अगर चेंज करना है, 2025 आया है तो 2025 आने का मतलब ये है कि अपने आप कुछ न कुछ चेंज करो। आप ये नहीं कि आप जाके मार्केट में पैसा उड़ाओ। ये बताइए कि एक ही साल है, आप इसमें जय श्री राम बोलिए, आप इसमें सेंटा क्लॉज के जो है कपड़े मत पहनिए, फतवा निकाला जाता है कपड़े मत पहनिए। ये सिर्फ अफवाह है और ये सिर्फ राजनीति ही है। राजनीति ये सिर्फ अफवाह है और ये सिर्फ नीति ही है। राजनीति मतलब ये ना देखा जाए कि राजनीति है कि नहीं है, ये सिर्फ राजनीति है। और राजनेताओं को ये योजना के निकाल के बीजेपी पार्टी जीत गई है ना, तो यही बीजेपी पार्टी जीत गई है ना,
तो यही अफवाह है, कहीं न कहीं षड्यंत्र रचा जा रहा है आगे आने वाले अपकमिंग। तो आपने बिल्कुल सही कहा था, जो युवा है वो पॉलिटिकली काफी अब एक्टिव भी है, उन चीजों को समझता है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से कहीं फतवे निकल रहे हैं कि ये मुस्लिम समाज के जो लोग हैं अपने किसी को विश ना करें, कहीं इंदौर में युवा के सेंटा क्लॉज के जो कपड़े हैं वो उतराए गए, पर युवा समझते हैं कि ये एक राजनीतिक स्टंट है, इसका लोगों के उत्साह पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जी बिल्कुल, और इसी तरह खुशियों के साथ ये साल बीता और जो गलतियां हुई उसको सॉरी बोल के आगे बढ़ रहे हैं, नए साल में प्रवेश कर रहे हैं। ये साल देश दुनिया सभी के लिए बहुत खुशियों भरा रहे, उपलब्धियों भरा रहे। आप दोनों का भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। महेश जी आपका भी और मनीषा आपका भी बहुत शुक्रिया।